हर एक मसीही को आज ये जानने की जरूरत है कि जब वो पाप में गिर जाते हैं, जब वो गुनाह कर देते हैं, तो दोबारा फिर कैसे खड़े होना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये टाइम कभी ना कभी जरूर आएगा कि जब हम पाप करेंगे, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ऐसे लगेगा जैसे हम प्रभु के खिलाफ चले गए हैं। तो आपने बहुत सारे प्रचारकों से ये सुना होगा, बहुत सारे चर्च से ये सुना होगा कि पाप से बचना कैसे है, पाप से दूर कैसे रहना है, अपने आप को पवित्र कैसे बनाए रखना है। लेकिन आज हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है, अगर हम गुनाह कर देते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं या अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से प्रभु से दूर कर लेते हैं, तो उससे रिकवर कैसे करना है, पाप से फिर जयवंत होकर खड़े कैसे होना है दोबारा जब हम गिर जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने पाप किया है या आने वाले समय में अगर आप सीखना चाहते हैं कि इन केस अगर आपसे कोई पाप हो जाता है, गिर जाते हैं, और ये जरूर है कि आप गिरेंगे जरूर, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट क्रिश्चियन, कि संपूर्ण पवित्र परफेक्ट मसीही नाम की कोई चीज नहीं है। हम में से हर कोई कभी ना कभी जरूर पाप करेगा, या हो सकता है आप पाप में हो। तो इससे बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर जीत कैसे पानी है, दोबारा खड़े कैसे होना है, तो मैं आपके साथ 5 बातें शेयर करूंगा जिससे आज हर एक क्रिश्चियन को, मसीह को जानने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहली बात, यू स्टिल हैव अ होप, आपके पास अभी भी उम्मीद है। ओके, अगर आपने पाप किया, अगर आप गिर गए हैं, तो यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये वचन की बातें हैं कि आपके पास अभी भी उम्मीद है। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 से लेकर 9 तक में यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो यहाँ इस वचन में संत पौलुस कह रहे हैं कि हाँ, भले ही लोग पापी थे, गुनहगार थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्यार किया और मसीह यीशु उनके लिए मरे। और फिर इसी पैसेज में संत पौलुस ये भी बात कर रहे हैं कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा जो विश्वासी हैं, जो लोग हैं, वो धर्मी ठहराए गए हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है या होता है कि जब हम पाप कर देते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, जब हम पूरी तरह से बिगड़ी हुई जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि या तो हम फिर लगातार ये पाप भरी जिंदगी में ही जिंदगी गुजारते रहेंगे, या फिर हम प्रभु के पास वापस जाना नहीं चाहेंगे बिकॉज ऑफ द गिल्ट, क्योंकि हमें अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है और लगता है कि अब हम कैसे खुदा के पास वापस जाएं, कैसे दोबारा बार बार माफी मांगे। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? तो सुने मेरे भाई और बहनों, भले ही हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारे गुनाह हमें प्रभु से दूर करते हैं, यस, इनका नतीजा है कि वो हमें प्रभु के प्यार से दूर कर देते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी बजाय परमेश्वर अब भी आपसे प्यार करते हैं, और अब भी प्रभु यीशु का लहू आपको माफ करने के लिए और आपको पाक यानी शुद्ध पवित्र करने के लिए अवेलेबल है। आप अभी भी पवित्र लहू की छाया में मसीह यीशु के पास आ सकते हैं। इंग्लिश में ये एक कोटेशन है, that God loves me the same on my best day and on my worst day, कि परमेश्वर का प्यार वैसा ही बना रहता है जैसा मेरे अच्छे दिनों में था और जैसा मेरी बुराई में है। परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं है, क्योंकि अगर मेरा, आपका या हमारा उद्धार हुआ है तो वो इस कारण नहीं हुआ है कि हाँ, हम शुद्ध थे, पवित्र थे, होली थे, हमारी जिंदगी में कोई पाप नहीं था, इस कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार हुआ है मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा और उसके मुर्दों में से जिंदा हो जाने के द्वारा। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है कि हम सब पापी हैं, सबने पाप किया है, सारे हम गुनहगार हैं। तो इस कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब इसी वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि आप वापस उनके पास आ जाएं, अब दौड़कर उसके पास आएं, क्योंकि वो आपसे अभी भी प्यार करता है और अभी भी वो आपके इंतजार में है कि कब आप उसके पास आएंगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और ये सारी परमेश्वर की भलाइयां हैं, और परमेश्वर की इन भलाइयों को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? वचन में कहता है रोमियो 2:4 कि क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? ये जो भलाइयां, सहनशीलता, धीरज वो आपके साथ दिखा रहा है, क्या तू इन्हें तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई,
तुझे मन फिराव को सिखाती है कि जब तू ये जान गया, जब तुम ये जान गए कि परमेश्वर कितना भला है, वो कितना प्यार करने वाला, वो अभी भी इंतजार करता है आपका, वो फिर भी आपको प्यार करता है, वो फिर भी अगर आप गिर गए आपको उठाने के लिए तैयार है। तो ये सारी परमेश्वर की भलाइयां मन फिराव को सिखाती है। इस वचन को पढ़ने के बाद और परमेश्वर के प्यार के बारे में जानने के बाद, क्या अभी भी आप पाप में बने रहना चाहते हैं और उसकी तरफ मुड़ना नहीं चाहते हैं? वेल, तो आपको इन वचनों को देखने की जरूरत है, क्योंकि वो चाहता है कि आप वापस उसके पास आएं, पाप में बने ना रहें। आज फैसला करें कि मैं अपने पिता, अपने मसीहा, अपने उद्धारकर्ता के पास वापस लौट जाऊंगा या लौट जाऊंगी। दूसरी बात, और इस बात को हमेशा याद रखें, द बैटल कंटिन्यूस, कि ये जो युद्ध, ये जो संघर्ष, ये जो लड़ाई है, ये चलती रहेगी। इफिसियों अध्याय 6 वचन 13 में यूं लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। नाउ इस पैसेज में, इस वचन में संत पौलुस इफिसियों के कलीसियाओं को, इफिसियों के लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर के ये जितने भी सारे हथियार हैं, इन्हें पहन लेना चाहिए ताकि तुम शैतान और उसकी गतिविधियों का सामना कर सको। नाउ अगर आपने कोई पाप कर दिया और पाप में गिर गए, यस, आप उस युद्ध को हार गए, आपने ये जो बैटल, ये जो लड़ाई थी, आप हार गए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी सांसें ले पा रहे हैं तो आप अभी भी युद्ध में हैं, आप अभी भी लड़ाई में हैं, बिकॉज द बैटल कंटिन्यूस टिल यू आर ऑन दिस अर्थ। कि जब तक आप इस धरती के ऊपर हैं तो ये जो युद्ध, ये जो लड़ाई है, ये जारी रहेगी, ये चलती रहेगी। तो यस, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आपके अंदर सांसें हैं, अगर आप सांस ले पा रहे हैं और इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप अभी भी लड़ाई में हैं, आप अभी भी युद्ध में हैं। और अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, डिस्पाइट यू हैव सिन्ड और यू आर सिनिंग, कि पाप करने के बावजूद भी अगर आप फिर भी पवित्र वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं जो पवित्रता की बात करती है, जो परमेश्वर के प्यार की बात करती है, जो धार्मिकता की बात करती है, तो यस, आप संघर्ष में हैं, आप लड़ाई में हैं। हाँ, शैतान आपके ऊपर हैवी हो गया, उसने आपको परीक्षाओं में फंसा लिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शैतान आपकी जिंदगी से इससे भी कुछ ज्यादा चाहता है, वो अभी भी चाहता है और इस युद्ध में वो लगातार लगा हुआ है ताकि वो चुराए, वो मार डाले और वो विनाश कर दे। तो अगर शैतान अपने हमलों को नहीं रोक रहा है तो हमें भी उसके खिलाफ लड़ना रोकना नहीं है, हमें लगातार उसके साथ युद्ध करना है, उसका सामना करना है, जैसे वचन हमें कहता है। तो फैसला आज आपको करना है कि या तो आप ऐसे ही हारे हुए पड़े रहेंगे और लगातार शैतान के हमलों का शिकार होते रहेंगे, या फिर आप खड़े होंगे, पवित्र आत्मा के पवित्र सामर्थ को लेंगे, सारे हथियारों को बांधकर इस शैतान के साथ लड़ना शुरू करेंगे, इसका सामना करना शुरू करेंगे। फैसला आज आपको करना है। और जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो सच में परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको पवित्रता की तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शैतान रोकेगा कि वो यहां तक ना आ पाए, इस वीडियो के ऊपर क्लिक ना करें, कि वो रोकेगा कि इन सच्चाइयों को वो ना जाने जो आज परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये थी दूसरी बात जो आपको जानना जरूरी है, दैट द बैटल कंटिन्यूस, की ये जो युद्ध लड़ाई है ये लगातार चलती रहेगी। तीसरी बात, कन्फेस योर सिंस, अपने पापों का अंगीकार करें। जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 1 और उसके वचन 9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है वो, और वो धर्मी है। यस, वो वफादार है और वो धर्मी है। तो इस पैसेज में, इस वचन में संत यूहन्ना कलीसियाओं को ये कह रहे हैं कि ओके, अगर आप अपने पापों को मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर सबसे पहली बात आपको माफ भी करेगा, दूसरी बात वो आपको साफ भी करेगा, धर्मी ठहराएगा आपको। और ये वचन कह रहा है कि मान लेना, और यही तीसरी बात है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मानना बहुत जरूरी है, हमें ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगाना है। हाँ, शैतान ने आपको गिराया, हाँ शैतान आपके सामने प्रलोभन को लेकर आया, परीक्षाओं को लेकर आया, और आपने फैसला किया उन प्रलोभन के पीछे जाने का, पाप में जाने का, पाप को स्वीकार आपने किया। और इस कारण ये बहुत ही जरूरी है कि पाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें,
जब तक हम पाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब परमेश्वर की तरफ से हमें माफी कभी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू हम्बल आवरसेल्फ, क्योंकि हम अपने आप को नम्र करना नहीं चाहते हैं। और अदन की वाटिका में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते रहे, लेकिन खुद नहीं माना कि हाँ गलती मुझसे हो गई। शॉल की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसने भी जब पाप किया, गुनाह किया, तो वो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा, लेकिन खुद अपने गुनाह को, पाप को कबूल नहीं किया। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम कबूल करें अपने पाप को, मान लें कि मुझसे गलती हुई है, मान लें, अपने आप को नम्र कर दें कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ है। और जब आप अपने आप को नम्र कर देते हैं, खुदा के सामने अपने आप को झुका देते हैं, तो वो, जैसे हम इस वचन में पढ़ रहे हैं, कि वो हमें क्षमा भी करेंगे, माफ भी करेंगे और हमें धर्मी भी ठहराएंगे, यानी हमें पवित्र भी कर देंगे। और ये एक अद्भुत वायदा है परमेश्वर का, ये वायदा है और इन वायदों के ऊपर हमारी जिंदगी है। और ये उस परमेश्वर का वायदा है जो वचन लिख रहा है कि वफादार है, जो वफादार है, जो विश्वास योग्य है और वो धर्मी भी है। तो पाप को मान लेने का मतलब है कि जब आप पाप कर देते हैं और दोबारा खड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओके आप पाप को एक कल्पना समझेंगे, नहीं, कि जैसे पाप हुआ ही नहीं, जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब है कि पाप को मान लेना कि हाँ मैंने ये किया था। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, पाप को मान लें। ओके नो, ये थी तीसरी बात है। चौथी बात है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। मतलब है कि पहचान करें कि कौन से कारणों के कारण आप पाप में गिरे, कौन सी चीजें आपको गुनाह की तरफ लेकर गई, कौन सी चीजें आपके लिए परीक्षाएं बनी। याकूब अध्याय 1 वचन 14 से लेकर 15 तक में लिखा है, परंतु प्रत्येक यानी हर एक इंसान अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, टेम्पटेशन में पड़ जाता है। 15, फिर अभिलाषा जो होती है वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। ओके, तो इस वचन में याकूब लिख रहे हैं कि हर एक इंसान, लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में पहले खिंच जाता है, अभिलाषाएं उसे खींचती हैं और फिर वो फंसकर, अभिलाषाओं के चक्कर में फंसकर फिर वो परीक्षा में पड़ता है। और फिर ये जो डिजायर्स हैं, ये जो अभिलाषाएं हैं, ये फिर गर्भवती होती हैं और ये गुनाहों को जन्म देती हैं। तो याकूब जब इन बातों को लिख रहे हैं तो वो एक तस्वीर बना रहे हैं कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक बेट लगाया जाता है, चारा लगाया जाता है ताकि मछली को पकड़ा जाए। तो सेम चीज की यहाँ पर याकूब बात कर रहे हैं कि अभिलाषाएं हमें खींच लेती हैं पाप की तरफ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप अभी पाप में गिरे थे, आपने कोई पाप किया है रिसेंटली, तो आपको सीखना पड़ेगा आपकी असफलताओं से कि किस कारण आप इस पाप में फंसे। देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपको इस लस्ट से, अभिलाषाओं से, गुनाह से बाहर आना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीजें थी जो आपको इस पाप की तरफ लेकर गई, धकेला, जिन्होंने इस गुनाह की तरफ, या जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप पाप की तरफ भागे। तो जब आप इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप पहचानते हैं कि कौन सी चीजें आपको गुनाह की तरफ खींच कर लेकर चली गई, तो आगे आने वाले समय में या फ्यूचर में आप फिर इनसे बचे रहेंगे, इनसे सावधान रहेंगे। तो इसे आसानी से समझने के लिए चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। सबसे पहली बात है, देखें कि जब आपसे वो गुनाह हुआ, आप कहां पर थे? क्या आप अकेले थे या और लोगों के साथ थे? और वक्त क्या था? क्या वो रात का समय था या वो दिन का समय था जब ये पाप किया आपने? और तीसरी बात है कि आप किस चीज की तरफ देख रहे थे, आपकी नजरें, आपकी निगाहें कहां पर लगी हुई थी? चौथी बात है, आपके ख्यालात में, आपके मन में, विचारों में उस वक्त क्या चल रहा था? कौन सी बातें आपके मन को, आपके विचारों को, आपके ख्यालों को घेरे हुए थी? और ये भी जाने कि ये परीक्षा कहां से आई। क्या वो किसी मोबाइल से आई? क्या वो किसी सोशल मीडिया से आई? क्या वो किसी वीडियो गेम के थ्रू आई या किसी इंसान के थ्रू आई? जरूर देखें कि वो टेम्पटेशन कहां से आ रही थी। और आखिरी और बड़ी जरूरी बात है, ये इस बात के ऊपर ध्यान दें कि कौन सा वो आखिरी टाइम था जब आपने बाइबल को उठाया और पढ़ना शुरू किया। आखिरी टाइम कब था जब आपने प्रार्थना करी
इस आपके पाप के लिए, गुनाह के लिए, इस परीक्षा के लिए जिसमें आप पढ़ते हैं कि प्रभु प्लीज मेरी मदद करें कि मैं इस स्पेसिफिक टेम्पटेशन परीक्षा से बाहर आ सकूं, निकल सकूं, मेरी मदद करो। तो यहाँ पर ये बातें सारी कहने का आइडिया ये है, विचार ये है कि आप देख सकें कि शैतान ने कहाँ पर आपको पकड़ने के लिए, आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ था, और फिर आप उन चीज़ों को जान सके कि हाँ ये शैतान का जाल है, मेरे खिलाफ है, और आप उनके प्रति फिर सावधान रह सकेंगे ताकि वही गुनाह, वही गलती जो आपने करी वो दोबारा से आप ना करें। ओके, तो ये थी चौथी बात है कि अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। ध्यान दें, पहचानें कि कौन सी बातें जो पाप की तरफ आपको खींच कर लेकर जाती हैं। ओके, तो पांचवी बात है, परमेश्वर की सेवा करें, प्रभु के कामों में अपने आप को बिजी रखें, व्यस्त रखें। पहला सैमुएल अध्याय 12 और उसके 20 में यूं लिखा है कि सैमुएल ने लोगों से कहा, सैमुएल खुदा का नबी, उसने लोगों से कहा कि डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो करी है, तुमने ये सारे गुनाह पाप तो किए हैं, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। अब प्रभु के पीछे चलने से फिर मुड़ना मत, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो। इंग्लिश में लिखा है, ओके, एंड सैमुएल सेड टू द पीपल, डू नॉट फियर, you yourselves have done all this evil, only do not turn aside from after Yahweh, but serve Yahweh with all your heart। सर्व यानी सेवा करें, उसकी उपासना करें, आत्मिक गतिविधियों में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु के वचनों को सुने, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करें, उन लोगों के साथ मिलें जो आपको प्रभु की तरफ धकेलते हैं, पवित्रता की तरफ धकेलते हैं, आत्मिक बातों की तरफ लेकर जाते हैं। ये वचन कह रहा है, सैमुएल कह रहे हैं लोगों से कि हाँ आपने बुराई करी, परंतु परमेश्वर की तरफ मुड़े और पूरे मन से उसकी उपासना करें, उसकी सेवा करें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने पाप किया है तो इस बात को समझें, इस बात को जरूरी समझें कि हाँ ये शैतान के हथियार लगातार आपके खिलाफ आएंगे, ये शैतान के हमले लगातार आपको गिराने की और आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है लगातार चलती रहेगी, लेकिन फैसला अभी भी आपके हाथ में है कि या आप गिर जाएंगे, युद्ध को छोड़ देंगे, निराश हो जाएंगे, अपने आप को शैतान के हवाले कर देंगे, उसके हथियारों के, उसके हमलों के हवाले कर देंगे, या फिर अभी भी आपके पास फैसला है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिरा नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा, मैं दोबारा से उठूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, उसकी उपासना करूंगा, आत्मिकता में बना रहूंगा, पवित्रताई में बना रहूंगा और शैतान का, उसके हथियारों का, उसके हमलों का सामना करूंगा, आत्मा के सारे हथियार बांधकर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को जरूर समझिए कि युद्ध अभी भी जारी है। आपको प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है, आपके भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना है, कलीसिया के लिए बहुत कुछ करना है, खुदा के राज्य के लिए काम करना है, और आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं क्योंकि खुदा की कलीसिया को आपकी जरूरत है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपकी जरूरत है। प्रार्थना करें, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो पाप में हैं, प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं। आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ बदल सकती है। प्लीज मेरे भाई और बहनों, इस बात को हमेशा याद रखें, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत कुछ बदल सकती है। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में संत पौलुस लिखते हैं, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। आत्मा में चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। तो परीक्षाओं का सामना करने के लिए, गुनाह से बाहर आने के लिए और गुनाह के ऊपर जयवंत होने के लिए संत पौलुस हमें जो टिप दे रहे हैं वो ये है कि आत्मा में चलो, आत्मिकता में चलो। दिस इज द की टू फाइटिंग द डेविल, दिस इज द की टू फाइटिंग द टेम्पटेशन। पाप से लड़ने के लिए और शैतान से लड़ने के लिए यही एक तरीका है, आत्मा में चलना, आत्मिक बातों को मानना, आत्मिक बातों को सुनना, आत्मिक बातों में बने रहना, आत्मिक लोगों के साथ फेलोशिप करना। और ये कुछ अच्छी आदतें हैं, दीज आर सम गुड हैबिट्स। और जब आप अच्छी आदतों को बुरी आदतों के ऊपर रख दोगे, जब आप बुरी आदतों को निकाल कर अच्छी आदतों को आप अपना लोगे, तो यस, यू हैव द विक्ट्री ओवर सिन। आप पाप के ऊपर जयवंत होंगे और पाप के ऊपर आपकी जीत है जब आप आत्मा में चलना शुरू कर देंगे। ओके, सो आई होप कि आप बहुत ही ब्लेस हुए हैं इस मैसेज के साथ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस मैसेज की जरूरत है। प्लीज
हर एक भाई के साथ, बहन के साथ, चर्च मेंबर के साथ इस वीडियो को, इस संदेश को, इन जरूरी बातों को शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी भाई बहन पाप में, निराशा में पड़ा ना रहे, और सब उठें और दोबारा से प्रभु के पीछे चलना, उसकी सेवा करना और आत्मा में चलना शुरू कर दें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।